उसके बाद उसने कहा, इसके ठीक 1-2 मिनट बाद कमल के कॉरिडोर में लगे कैमरे का फुटेज दिखाओ। उस लड़के ने फुटेज चालू कर दिया। लकी ने देखा कि कमल अपने केबिन में जा रहा था। लकी ये देखकर हैरान हो गया। उसे शक था कि कमल चम्मच लेकर कहीं और जाने वाला था, लेकिन वो अपनी कहानी के हिसाब से आइसक्रीम खाने के लिए सीधा अपने केबिन में आ गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? लकी ने कहा और कुछ सोचने लगा। उसने कमल को लगभग पकड़ लिया था, लेकिन इस फुटेज को देखने के बाद जैसे वो फिर से उसके हाथ से निकल गया था। इधर जब लकी कमल की फुटेज देख रहा था, तब उधर कमल भी प्रफुल्ल से फोन पर बात कर रहा था। लकी ने तहकीकात शुरू कर दी है प्रफुल्ल। अब इससे पहले कि हमारे बारे में कुछ पता चले, मुझे लगता है कि हमें अपना काम खत्म कर देना चाहिए। ठीक है पापा, प्रफुल्ल ने कहा और फोन काट दिया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी में बदल पाएगा? बॉक्स में कमेंट करके मिली या सिर्फ ऋषभ राणा की तरफ इशारा करता है कि अमित को ड्रग देने वाला कोई रास्ता है जिससे राणा की साजिश सामने आ। की पकड़ काफी ऊंची थी। फिर उसने इस काम के लिए राणा का साथ क्यों लिया? वो किसी लोकल गुंडे से भी हुए छत की तरफ उछाल दिया। एंगल छत में अटक गया था। अब लकी को धीरे धीरे राणा के बंगलों की दीवार चढ़नी थी। उसने अपना आपा खो दिया और सामने रखा ग्लास उठाकर जमीन पर दे मारा। ग्लास की आवाज सुनते ही उसका पूरा परिवार सन्न रह गया था। सिंह ने भी सभी को एक सेकंड के लिए घूरते हुए देखा और फिर हॉल से बाहर आ गया। उधर जब सिंह हॉल से बाहर निकला, देना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना, लकी ने कहा। सिंह लकी के पास आया और बोला, सर असल में अभी कुछ दिन पहले कमल अग्रवाल मेरे पास आए थे। तुम्हारे पास? लकी ने चौंकते हुए कहा, हाँ सर, वो मेरे पास आए और मेरी टेबल पर उन्होंने एक चम्मच निकाल कर रख दिया। मैंने कहा ये क्या है? तो बोले कि मेरा नाम कमल अग्रवाल है। मैंने सुना है कि तुम फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हो। मुझे इस चम्मच की टिप पर लगे उंगलियों के निशान चाहिए और इस तरह से चाहिए कि मैं उन्हें इस्तेमाल कर सकूं। मैंने पूछा कि आपको इसकी क्या जरूरत है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मेरी टेबल पर 10 लाख रुपए का एक चेक रख दिया। मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि चेक पर मेरा ही नाम लिखा हुआ था। उन्होंने फिर मेरी तरफ देखा और चेक में एक और 0 बढ़ा दिया। मैं तो घबरा गया सर। फिर उन्होंने मुझे चम्मच उठाने का इशारा किया तो मैंने चम्मच ले लिया सर। जब तक उनका काम नहीं हुआ तब तक वो वहीं बैठे रहे। जैसे ही उनका काम हुआ तो उन्होंने मुझे शुक्रिया कहा और अपना सामान लेकर निकल गए। मैं तो 7वें आसमान पर पहुंच गया था सर। 1 करोड़ रुपए एक साथ तो मैंने अपनी जिंदगी में देखने का सपना भी नहीं देखा था सर। मैं खुशी खुशी चेक लेकर घर आ गया, लेकिन आज जब मैं आपसे मिला तो उसके बाद इंस्पेक्टर सर ने बताया कि आपकी मदर को पुलिस ने कंपनी की जानकारी लीक करने के केस में फंसा दिया। मुझे तुरंत समझ आ गया सर कि क्या हुआ होगा। मैं ये सुनते ही पसीना पसीना हो गया था और तब से मेरे दिल में ये बात अटक गई थी कि ये सब आपको बताऊं या नहीं। आखिर में मुझसे रहा नहीं गया और मैंने आपको, सिंह ने कहा और अपनी नजर नीचे कर ली। लकी ने जब ये सुना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। जिस सबूत का उसे इंतजार था वो उसे मिल गया था। उसने सिंह को देखा और कहा, इस ट्रक में क्या है? आप देख लो सर, सिंह ने कहा और लकी को ट्रक के पास ले गया। जैसे ही दरवाजा खुला तो लकी ने देखा कि उसमें एसी, टीवी, फ्रिज, कार और एक नोटों से भरा हुआ बैग रखा हुआ था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या करने वाला था लकी कमल के साथ? क्या होगा जब पूरे परिवार के सामने उसका भांडा फूटेगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। पर लकी अपने घर आया। युवराज के पास जान अपने घर में काफी परेशान हो रहा था। एक जगह बुलाया और उसे सब सच बताने उस 1 करोड़ रुपए से खरीदा था और बचा हुआ पैसा इस बैग में रखा है। मैं ये सब आपको वापस करना चाहता हूँ और साथ में आपसे माफी भी मांगना चाहता हूँ। सिंह ने लकी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। लकी ने पहले सामान को देखा और फिर उसे देखते हुए कहा, तुमने जो किया मुझे अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारा काम सर बिल्कुल, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा, सिंह ने कहा। इतने में लकी ट्रक से नीचे उतरा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। सिंह उसके पीछे भागा और बोला, लकी सर ये आपका सामान रख लो, तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है।
लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। सिंह के चेहरे पर भी खुशी की मुस्कान आ गई थी। लकी अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से रवाना हो गया। लकी चलता जा रहा था और उसके दिमाग में ढेर सारी बातें घूम रही थी। कमल चाचा ने आखिर ये सब क्यों किया होगा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब करने में उनका क्या फायदा है। अगर कंपनी का नुकसान हो रहा है तो उनका भी तो नुकसान ही हो रहा है। कहीं वो बोर्ड ऑफ मेंबर से निकाले जाने का बदला तो नहीं ले रहे हैं, या फिर और कोई कारण है। लकी अपने आप से ही बात कर रहा था और गाड़ी चलाता चला जा रहा था। चलते हुए वो फिर से उस बंगले के सामने पहुंच गया था, जिस बंगले के बाहर कमल अब वहां नहीं थी और बंगले की लाइट पर खड़ा रहा। फिर उसने सोचा कि वो तरफ चलता चला जा रहा था कि उसे क्या ने आकर खड़ी हो गई। लकी ने अपनी सीट बंगले के दरवाजे पर थी। लकी जैसे ही बाहर निकलने वाला था कि इतने में उसका फोन बज उठा। अपने फोन की आवाज से वो खुद चौंक गया। उसने तुरंत अपना फोन साइलेंट किया और फिर से गाड़ी में बैठ गया। उसने फोन निकाला तो देखा शौर्य का फोन था। इतनी रात को लकी ने अपने आप से कहा और उसके बाद शौर्य का फोन उठा लिया। हेलो सर, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? प्रफुल्ल ने उधर से कहा। नहीं नहीं शौर्य बताओ। कुछ नहीं सर, मैं कल आपसे मिलकर कुछ बात करना चाहता था। असल में मैंने बच्चों के लिए कुछ छोटे मोटे वर्कशॉप प्लान किए थे, तो मैं उसी के बारे में आपसे डिस्कस। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट सर, प्रफुल्ल ने कहा। उसने घड़ी में देखा, रात के 12 बज चुके थे। फिर उसने बंगले की तरफ देखा तो उसे लगा कि इतनी रात को किसी के घर है। तब प्रफुल्ल अपने बंगले की छत पर खड़ा होकर उसे गाड़ी घुमाते हुए देख रहा था। उसके हाथ में उसकी शराब और सिगरेट थी। आ जाता तो प्रफुल्ल का काम पूरा होने से पहले ही खत्म हो जाता, इसलिए उसने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए लकी को फोन मिला दिया था। लेकिन लकी का यहाँ तक पहुंच जाना प्रफुल्ल के लिए बड़ी चिंता की बात थी। हाँ जस्ट पहुंचा। उधर से कमल ने गोदाम से उठवाना शुरू कर दो। अभी? हाँ, लेकिन ऐसे अचानक क्या हुआ? लकी बंगले तक पहुंच गया है, प्रफुल्ल ने कहा। जैसे ही कमल ने ये सुना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। लकी बंगले तक आ गया? कैसे? कमल ने पूछा तो प्रफुल्ल ने अभी जो कुछ भी हुआ आज के आज गोदाम के बाहर ट्रक खड़े हो जाने चाहिए। कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक और कॉन्टैक्ट तलाश रहा था। उसने अपने फोन पर पी टाइप किया तो पी से सेव बहुत सारे नंबर निकल आया। प्रफुल्ल ने उसे फोन लगा दिया। जिस नंबर से आप बात करना चाहते हैं वो अमान्य है, कृपया डायल करने से पहले एक बार नंबर जांच लें। प्रफुल्ल ने जैसे ही ये मैसेज सुना तो वो हैरान हो गया। उसने दोबारा फोन मिलाया, लेकिन दोबारा भी यही बात हुई। ऐसे में प्रफुल्ल ने फिर से फोन खोला और एक दूसरे नंबर पर फोन मिला दिया। घंटी बजती जा रही थी और कुछ देर बाद एक आदमी ने फोन उठा लिया। हेलो प्रफुल्ल सर, मुझे सेजार चाहिए। सेजार अभी? हाँ सर, सेजार तो पीटर ही ला कर दे सकता है। तो पीटर कहाँ है? मैं कब से उसे फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा। सर पीटर अभी इंडिया में ही है। कोई आदमी उसे काफी महीनों पहले यहाँ से उठा कर ले गया था। उस आदमी ने पीटर के ऊपर अपनी बीवी को मारने का इल्जाम लगाया था और उसके बाद उसे इंडिया ले गया। बाद में पीटर का क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, उस लड़के ने कहा। प्रफुल्ल फिर से उसकी बात सुनकर हैरान हो गया और उसने फोन काट दिया। उसके कुछ दिन गायब रहने के दौरान काफी कुछ हो गया था। वो शायद अभी तक लकी को हल्के में ले रहा था, लेकिन लकी उससे 2 कदम आगे चल रहा था। उन तीनों को मारने के लिए प्रफुल्ल को सेजार की जरूरत थी। सेजार उसे सिर्फ पीटर ही दे सकता था और पीटर कहाँ था उसे पता नहीं। उधर जब प्रफुल्ल पीटर तक पहुंचने की कोशिश में लगा हुआ था तब लकी इधर अपने घर आ चुका था। उसकी गाड़ी जब कमल के घर के बाहर से गुजर रही थी तब उसने देखा कि कमल की गाड़ी उसके घर के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। लकी का एक मन उसे ये कह रहा था कि वो अभी के अभी कमल के पास जाकर सारी गलतफहमियों को दूर कर ले। नुकसान हो ही रहा था, लेकिन साथ में लकी को उनके रिश्ते के बीच बढ़ती वो जानता था कि किसी अपने को खोने का क्या मतलब हो। उसे यह आश्वासन देना चाहता था। जब रहा नहीं गया तो उसने और जैसे ही अंदर जाने लगा तो गार्ड ने उसे रोक लिया। सर कमल सर ने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। लकी ये सुनकर हैरान हो गया। उसे ये बात पचाने में 1 सेकंड लगा। उसके बाद उसने गार्ड से कहा, उनसे कहो लकी आया है, कुछ ना। गार्ड ने कहा और अंदर चला गया। भले ही
वो प्रफुल्ल को पसंद नहीं करता था, लेकिन कमल के साथ उसकी अच्छी बनती थी। कमल भी प्रफुल्ल था, खूब बातें करता था। लेकिन आज उसी कमल के घर में जाने में लकी को गार्ड से परमिशन, तभी गार्ड बाहर आया और उसने कहा, सर मैंने कमल सर को बोला लेकिन उन्होंने मना कर दिया सर, सॉरी। हाँ, लकी ने हाँ में सिर हिलाया और फिर से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसके घर को ये सब क्या हो गया था। दिन जब लकी की नींद खुली तो उसे एहसास हुआ कि उसके दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। दरवाजे पर खड़ा था। हाँ, शौर्य आया है। शौर्य? ने पूछा। लकी ने एक सेकंड, वो सीधा अभिलाषा से मिलने के लिए बाथरूम में चला गया। गार्ड ने अंदर आने का इशारा कर दिया। सही वो लकी के घर की तरफ बढ़ता जा रहा था। वैसे हुआ कि वो एक बार अंदर जाकर अपनी पुरानी यादें ताजा कर ले। उसकी इच्छा तो हुई कि वो अपने सबसे पसंदीदा झूले के साथ एक तस्वीर लेकर अपनी माँ को भेज दे, लेकिन वो इस घर के कायदे जानता था। बाद प्रफुल्ल सीधा लकी के घर आ गया था। धोखा दिया। बेटा शौर्य आ गया है। लकी अपनी जगह से उठा और लकी हाथों से ये खुशबू आदि बैठा था। जैसे ही प्रफुल्ल अंदर घुसा तो लकी अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसे इशारा करते हुए बोला। वो सब कुछ देखता जा रहा था। पड़ी जो लकी ने अपने कमरे में लगाई हुई थी। अब ये कौन है? ये मेरी वाइफ राधिका। क्या है, चाय लोगे या कॉफी? लगाई हुई है तो मतलब। और राधिका की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ लिए। उसके बाद उसने फिर से लकी को देखा और बोला, लेकिन कैसे, मतलब इन्हें कोई बीमारी थी क्या? नहीं, कोई बीमारी नहीं थी। एक्चुअली उसे एक आदमी ने गोली मार दी थी, लकी ने कहा और राधिका की तस्वीर की तरफ देखने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? क्यों आया था प्रफुल्ल लकी के घर पर? क्या था उसके आने का मकसद? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी को जब सिंह ने सारी बात बताई तो लकी ने इनाम के तौर पर सिंह को वो सारा सामान दे दिया था और साथ में ये भी कहा था कि उसे दोबारा बुलाया जा सकता है। इसके बाद लकी सोचता हुआ उस बंगले की तरफ चला गया था जहां पर कमल ने अपनी गाड़ी लगाई हुई थी। वो उस बंगले के अंदर जाने ही वाला था कि इतने में प्रफुल्ल ने उसे फोन मिला दिया। लकी आखिर में वहां से चला गया, लेकिन इधर प्रफुल्ल सतर्क हो गया था। उसने कमल को फोन करके सारा सामान आज ही गोदाम से उठवाने को कह दिया था। उधर लकी घर आया तो उसने सोचा कि कमल से मिल ले, लेकिन कमल ने साफ मना कर दिया। अगले दिन प्रफुल्ल खुद लकी के घर आ गया था। लकी ने उसे अपने कमरे में बुला लिया था, हाथ उड़ा दिया था। इतनी छोटी को कहने की आपकी इस चीज में कोई मदद की नहीं, हमने खूब कोशिश की। हम उस आदमी तक पहुंच गए जिसने मुझे मारने के लिए जहर सप्लाई किया था, लेकिन हम उस आदमी तक नहीं पहुंचे जिसने ये सब किया है, लकी ने कहा। प्रफुल्ल ने फिर से आश्चर्य किया और लकी की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे उसका लकी के साथ दिली लगा। वो कल पूछ रहा हूं, लेकिन मेरे मन में एक बस कंफ्यूजन है। अभी आप कह रहे थे कि उनकी मौत दोनों चीजें सही है, गोली भी लगी थी और जहर भी दिया गया था। गोली पर लगाकर ताकि जान किसी भी हालत में बचाई ना जा सके। सिजार नाम का एक बहुत भारी जहर ने अमेरिका के एक आदमी के जरिए मंगवाया था। मैं उस जहर देने वाले तक पहुंचा, लेकिन उसे याद नहीं कि उसने किसे जहर दिया है। वो कहता है कि पुखराज नाम के एक आदमी ने उससे ये जहर लिया था, लेकिन लकी ने कहा और राधिका की तस्वीर की तरफ देखने लगा। प्रफुल्ल बहुत संभल कर कदम रख रहा था। वो जरा भी हड़बड़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने फिर से धीरे से पूछा, अच्छा फिर आपने उस आदमी के साथ क्या किया? किस आदमी के साथ? वही जिसने जहर सप्लाई किया था। पहले तो मैं सोच रहा था कि उसे जान से मार दूं, फिर देखा कि उसकी बीवी है, उसका एक छोटा बच्चा भी है, इसलिए मैं उसे हिमाचल में अपने आश्रम पर ले आया। वो वहीं हमारे वैद्य जी के साथ में दवाइयां बनाने का काम करता है। मुझे लगता है कि अगर लोगों को मौका दिया जाए तो वो अपनी भूल सुधार लेते हैं। पीटर भी आजकल वही कर रहा है, लकी ने कहा और प्रफुल्ल को देखकर मुस्कुराने लगा। इधर प्रफुल्ल के कान में पीटर का नाम किसी घंटी की तरह बजता चला जा रहा था। वो असल में यहाँ पीटर का पता निकलवाने के लिए ही आया था और उसे अब पता मिल गया था। फिर भी उसने
बात बीच में नहीं छोड़ी और लकी की तरफ देखते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं, अगर लोगों को मौका दिया जाए तो वो अपनी गलती सुधार लेते हैं। हाँ ओह, मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया, मेरा एक आश्रम भी है और वहां पर बहुत सारी लड़कियां हैं, वो भी पढ़ाई करना चाहती हैं और जल्द ही हमारी संस्था के साथ जुड़ने वाली हैं। पीटर भी हमारे साथ एक टीचर के तौर पर जुड़ने वाला है, लकी ने कहा। अरे वाह गजब, इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। वैसे आपका आश्रम हिमाचल में किस जगह पर है? प्रफुल्ल ने पूछा। रुको मैं एड्रेस देता हूँ। और पीटर का नंबर भी में एक लेक्चर कर पाएगा क्या? लेकिन टॉपिक क्या होगा? मुस्कान आ गई, उसकी मुस्कान साफ बता रही थी। अपना फोन निकाला और प्रफुल्ल को एड्रेस और पीटर का नंबर दिया। मैं चलता हूँ सर, आपका काम मंगवा रहा हूँ, पीकर जाना, लकी ने कहा और मेड को कहकर चाय और नाश्ता मंगवा लिया। इसके बाद लकी अपनी जगह से उठा और